अगर आपको तगड़ी रिवीजन करनी है तो समझ आएगा रिवीजन में ज्यादा दो प्लान हो सकता है, ठीक है। अगर आपको बहुत डिटेल रिवीजन करनी है, 90 आवर्स है आपके पास में, आप ये 90 घंटे आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो वाली बात आ गई है। तो ये 90 घंटे में क्या करना है, आप अपने सिलेबस को ना पहले समझो, मुझे रिवाइज करने में कितना समय लगेगा, किसको, ये ओजी चाणक्य से रिवाइज करो। ये आप कैसे कर सकते हो, आप मेरी ओल्ड मैराथन अभी के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, प्लस में, ठीक है, मैंने मिशन 15 लास्ट टाइम लिया, उसका यूज करके रिवाइज कर सकते हो, बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगी आपकी इनसे, ठीक है। 40 दिन में अगर आपको क्वांट को रिवाइज करना है, व्हाट्स द बेस्ट स्ट्रेटेजी, आप पहले ना ये समझो, 40 दिन के अंदर मैं बोलता हूं आपने 5 डेज मस्ती करी, ठीक है, आपके पास में 35 डेज है, चलो 36 पकड़ लेते हैं, 4 दिन मस्ती करेगा, कुछ थोड़ा हिसाब लगाने के लिए, ठीक है, 36 डेज है, 36 डेज आपके पास में पढ़ने के लिए। 36 डेज में से अगर मैं बात करता हूं, आपको 10 आवर्स डेली पढ़ रहे हो, 360 आवर्स हो जाएंगे आपके पास टोटल। आप, मैं बोलता हूं इसका 1/4 आवर आप क्वांट को डिनोट कर दो, आप बाकी लॉ ज्यादा कर लो, अकाउंट्स कम कर लो, इको कम कर लो, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट आप मेरे को 90 घंटे दे दो फॉर रिवीजन, ठीक है। इसी के अंदर में क्या लेक्चर वापस से पढ़ने, कैसे प्रैक्टिस करने, सब बताता हूं, ठीक। अब 90 आवर्स में क्या कर सकते हो आप, देखो 90 आवर्स है आपके पास में, आप ये 90 घंटे आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो वाली बात आ गई है। तो ये 90 घंटे में क्या करना है, आप अपने सिलेबस को ना पहले समझो, मुझे रिवाइज करने में कितना समय लगेगा, किसको, फॉर्मूला को प्लस प्रॉपर्टी को, आपको ये पता होना चाहिए, और उसमें कितना प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। प्लस में कई बार क्या होता है, जैसे मुझे कई बार लेक्चर भी देखने पड़ जाते हैं, मुझे कई बार लेक्चर, जैसे आपको बोल रहा हूं ओजी चाणक्य देखना, आपको ओजी चाणक्य से रिवाइज करने में मजा आ जाएगा, आप इसको रिवाइज के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, बेस्ट बनाया है इसी के लिए, ठीक है, ओके। अब अगर आपको तगड़ी रिवीजन करनी है तो समझ आएगा रिवीजन में ज्यादा दो प्लान हो सकता है, ठीक है। अगर आपको बहुत डिटेल रिवीजन करनी है, ठीक है, डिटेल रिवीजन करनी है, ओजी वाली रिवीजन, ठीक है, तो आपको रिवीजन के लिए कम से कम और नहीं तो 50 आवर्स तो चाहिए, ठीक है, ओके। और अगर आपको चाहिए क्रिस्प रिवीजन, तो आपको मैथ से, क्योंकि तो आपको 25 आवर्स रिवीजन हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस का जो टाइम अगर मैं बोलता हूं, तो आपके पास में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे 40 आवर्स सेल्फ प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ 50 घंटे में भी कर रहे हो आप, मैं पढ़ा रहा हूं तो उस टाइम पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टॉपिक बाय टॉपिक भी बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। यहाँ प्रैक्टिस मतलब आप ज्यादा करना चाह रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस आप ज्यादा करना चाह रहे हो, प्रैक्टिस के अंदर में क्या क्या करना होता है ये भी बताता हूं, ठीक है। यहाँ प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी लगभग 65 आवर्स की, ठीक है। अब ये ओजी चाणक्य से रिवाइज करो, ये आप कैसे कर सकते हो, आप मेरी ओल्ड मैराथन अभी के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, प्लस में, ठीक है, मैंने मिशन 15 लास्ट टाइम लिया, उसका यूज करके रिवाइज कर सकते हो, बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगी आपकी इनसे, ठीक है। आपने रिवाइज कर लिया, देख लिया कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब क्या करना है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बैठ के, ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं ओजी चाणक्य में ना अपनी पूरी प्रैक्टिस बुक डलवा देता हूं, उस प्रैक्टिस बुक के अंदर में ना ई बुक डलवाऊंगा, नॉन डाउनलोडेबल, ठीक है, खरीदनी हो तो अलग से खरीद लेना जिसके पास में नहीं है, ठीक है, बट मैं आपके लिए ई बुक नॉन डाउनलोडेबल डलवा दूंगा। इस प्रैक्टिस बुक के अंदर में ना आप क्या करो, आप पीवाईक्यूज है हर चैप्टर के एंड में जो रिसेंट अटेम्प्ट में है वो कर लो, आपको एमटीपीज दिखेंगे, एमटीपीज के क्वेश्चन कर लो, इन पर फोकस करो, इनके क्वेश्चन दबा के करो। जब आप ये क्वेश्चन करोगे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस प्लान कर रहा है, किस तरीके से सोच रहा है। जब आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर रेडी हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है। वीसी गुरुकुल से भाई करेगा ना बेटा, और कहां से करेगा, मैंने लिस्ट करा दी है। अच्छा, किसी को अगर रिवीजन करने के लिए भी नोट्स चाहिए ना, रिवीजन करने के लिए भी मेरी बुक अब जो हमारी कलर्ड कॉन्सेप्ट बुक है ना, वो भी लाइव हो चुकी है, आप बाय कर सकते हो, ठीक है, और आपको विद इन वीक मिल जाएंगी वो आपके घर पे, ठीक है, ये भी लाइव हो चुकी है, ठीक है। ये पहले कभी नहीं थी, मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च करी है। अगर किसी को रिवीजन लेक्चर से ना करते हुए आपको नोट्स चाहिए, जिसके अंदर में मैंने क्या डाल रखा है, प्रॉपर्टीज क्या है, उनके अंदर में छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट बातें डाल रखी है। जैसे पीएनसी की बात करता हूं तो पीएनसी में कौन सी चीज कहां पे किस लिए यूज होती है, ये सारी छोटे छोटे पॉइंटर डाले हैं। कितनी प्रॉपर्टीज कहां पर यूज होती हैं, ये सारी छोटी छोटी चीजें डाल दी हैं, तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस बुक के अंदर में पीवाईक्यूज, एमटीपीज, आईसीआई के क्वेश्चन आप इनको यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, ओके। अब जब आप इसको करेंगे ना, आप सुन के ध्यान से देखना, प्रैक्टिस आपने सेल्फ प्रैक्टिस किया। अब किसी चैप्टर में, मैं भी चैप्टर पे भी आऊंगा, चैप्टर वाइज चैप्टर भी प्लान करूंगा, किसी चैप्टर में ज्यादा समय लगता है, किसी चैप्टर में कम समय लगता है, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि आप चैप्टर, जैसे मैथमेटिक्स और फाइनेंस है, उसमें 2 घंटे 2.5 घंटे आपको लगेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाएंगे आपको एनयूटी से क्वेश्चन करने में, ठीक है, 5 घंटे जाएगा। बट तुम कोई भी लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर उठाओगे तो उसके अंदर में हार्डली तुम्हारा 1 घंटा जाएगा, तो वो टाइम कम भी तो हो रहा है। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में जाएगा तो 1 घंटा कम भी जाएगा। तो यू हैव टू मेक योर प्लान बाय योरसेल्फ ओनली। बट इन 40 घंटे में ना
आपको कम से कम ना अपना टाइम डेडिकेट करना है मॉक टेस्ट देने के लिए। तुम्हारे पास वो समय नहीं है ना मेरे भाई, तो तुम कम से कम नहीं तो मेरे 3 से 4 मॉक टेस्ट दो, ठीक है। यस, अगर आपने रियल टेस्ट सीरीज दे रखा है मोर देन गुड, अगर रियल टेस्ट सीरीज नहीं ले रखा है, मास्टर टेस्ट सीरीज नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आपको लेने का मन नहीं है, आप ओल्ड जो मेरे टेस्ट पड़े हैं वो टेस्ट दे सकते हो कहीं से, ठीक है, या खुद से टेस्ट देना चाहते हो कहीं से खुद से भी टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। ये वाले जो बच्चे हैं ना वो 5 टेस्ट दे पाएंगे, समझो ना। मेरा पेपर 2 घंटे का होता है, तो तुम्हारे यहाँ पर मैंने 32 आवर सेल्फ के लिए डाले और मेरे 8 घंटे के टेस्ट, यहाँ पे मैंने 5 से 6 टेस्ट बोले, तो तुम्हारे 10 से 12 घंटे में बोलता हूँ कि मेरे टेस्ट में गए, ठीक है। और यहाँ पर मतलब ये टेस्ट ऐसे नहीं कि पूरे पूरे सिलेबस के देने, तुमने पूरी मैथ्स का अलग दे दिया, एलआर स्टैट्स का एक दे दिया, सिमिलरली यहां पर भी तुमने क्या कर दिया, पार्ट बाय पार्ट दे दिया, कुछ पूरे पूरे दे दिए। तो ऐसे टेस्ट देने में भी समय बिताओ। अभी रिसेंटली एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, उस पर भी फोकस करो, ठीक है ना। तो टेस्ट देने पर फोकस करो, ठीक है। समझ में आ गया गाइस? हाँ, ठीक है। यस, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, अभी मैं आता हूँ बेटा। अभी अगले आपके क्वेश्चन आने से पहले मैं पहले इसको कवर करूँ, मैं पूरा प्लान बना दूं मुझे, ठीक है। चलो, अब आप, हाँ, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली क्या करना है मेरे बच्चे, अगर आप प्रॉपर रिवाइज करना चाहते हो तो 50 घंटे में आपको रिवाइज करने का प्लान बनाना है, और अगर आप क्रिस्प रिवीजन जा रहे हो 25 घंटे में जा रहे हो। क्रिस्प रिवीजन आप रिवीजन बुक का यूज करके कर सकते हो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कर सकते हो। डिटेल प्रैक्टिस करने का समय मिलेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट रेडी है, आप क्रिस्प रिवीजन ओल्ड मैराथन रिवीजन 15 का यूज करके कर सकते हो। डिटेल रिवीजन करना चाहते हो आप ओजी चाणक्य से रिवाइज कर सकते हो, और साथ में आपको फिर प्रैक्टिस का कम समय मिलेगा, बट प्रैक्टिस में आपको प्रैक्टिस करनी खुद की जरूरी है। मैं अगर आपको सजेस्ट करता हूं तो आपको खुद से कौन सी चैप्टर पहले करने चाहिए, कौन से चैप्टर बाद में करने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बोलूंगा आरपीआई रिवाइज करो, क्योंकि इसमें क्या होता है, वार्म अप हो जाता है, वार्म अप हो जाता है, ठीक है। यस, मेंटली मैथ्स को चालू करने का, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस, इंग्लिश को इंटरप्रेट करने वाले क्वेश्चंस, छोटी छोटी जहां पे कैलकुलेशन एरर होती है वो सारी कवर होती है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स और फाइनेंस कवर कर लो, ठीक है। ये कर लो, तुम्हारे यहाँ पे हो गए 18 से 20 मार्क्स पक्के। फिर एलआर निपटा दो, ठीक है। ये एलआर निपटा दिया, अभी रुक जाओ, ठीक है। अब फिर उसका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा निपटा दो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। कोरिलेशन रिग्रेशन अब रिवीजन के टाइम पे यहीं पे ले लो, बिकॉज ये रिलेटेड चैप्टर हो जाता है, ठीक है। फिर इंडेक्स नंबर कर लो। फिर उसके बाद में जब ये कवर हो जाएगा ना, मुझे पता है तुम लोगों को बाकी चैप्टर में दिक्कत आनी शुरू होती है, फिर इक्वेशन कर लो, लीनियर इनइक्वालिटी कर लो, ठीक है। पीएनसी को रोक दो अभी के लिए, ठीक है। आप सीक्वेंस सीरीज कर लो, फिर आप सेट्स रिलेशन कर लो। अब सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन के बाद आप पीएनसी उठाओ, फिर प्रोबेबिलिटी उठाओ, क्योंकि ये रिलेटेड है ना, ये दोनों मिलकर ये रिलेटेड है। फिर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन उठाओ, तुम्हारी स्टैट्स कंप्लीट हो गई। और इसके बाद आपको लग रहा है कि आपसे कैलकुलस हो सकती है, तो लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी प्लस में आपकी जो पूरी कैलकुलस है इसको रिवाइज करो, ठीक है। ये आपका हमेशा एक्सेप्शन रहता है, तो दिस शुड बी द बेटर ऑर्डर, ठीक है। अब मैं अगर बोलता हूं कि तुम्हारे 90 आवर्स है, 90 आवर्स है, 90 आवर्स में कौन सा समय किस चैप्टर में कितना जाएगा, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूं कि किस चैप्टर में कितना समय जाएगा 90 आवर्स में, ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूं, अपने हिसाब से बाकी तोड़ लेना, किसी को किसी में ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं आपको ये चैप्टर खा के जाएगा आपको कम से कम लगभग 7 से 8 घंटे, ठीक है। ये चैप्टर खा के जाएगा आपका कम से कम 10 से 12 घंटे, क्योंकि किसी किसी चैप्टर प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है। ये पूरा का पूरा आपको निपट जाएगा 12 घंटे में, 12 घंटे में निपट जाएगी, ठीक है ना। 3 से 4 घंटे का में निपट जाएगी, किसी में 3 घंटे, किसी में 4 घंटे ऐसे लग के हो जाएगी, ठीक है। ये आपका अगेन 3 घंटे का चैप्टर है, ये आपका 4 घंटे खा जाएगा, 4 घंटे ये भी खा जाएगा। ये आपका अगेन मेरा लगभग मान के चलो 4 घंटे मान लो, इसको भी ले जाएगा, और ये आपका ले जाएगा 3 घंटे हो जाएगा, ठीक है। यस, इक्वेशंस अगेन 5 से 6 घंटे खा जाता है, तो 5 से 6 घंटे की प्रैक्टिस ज्यादा लगती है, ये 2 घंटे में मैक्सिमम। सीक्वेंस एंड सीरीज में देखो कितना होगा, टाइम कैलकुलेट करते रहो, ठीक है। मैं अंदाजे में ले रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, आपका ये लगभग अगेन 5 घंटे का चैप्टर है, ये अगेन आपका 5 घंटे का चैप्टर मान लो, ठीक है। अब ये टाइम खाने वाले चैप्टर है, तो ये मान के चलो कम से कम आपके 15 से 20 घंटे खा जाएंगे। कितने घंटे हो गए देखना, तो 8 प्लस में 11 प्लस में 12 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 4 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 2 प्लस में 5 प्लस में 5 प्लस में 20, ठीक है। 86 आवर हो गए, ठीक है। अब जो ये करना चाह रहे हैं, मेरे पास में 4 ही घंटे बचे हैं, बट मैं इसको बोलता हूँ कि आप 5 से 6 घंटे यहाँ भी मान के चलो, कहीं पे थोड़ा बहुत 1-2 घंटे कम कर लेना। यस, करना है। सर स्किप कौन सा करना है, लॉजिकली स्किप ये करना चाहिए, और मुझे पता है कुछ बच्चे इनको भी स्किप करने की कोशिश करते हैं, बाकी को स्किप करने वाला है नहीं, ठीक है। हाँ, यस, हाँ, मैं नॉन मैथ्स आज चैप्टर स्किप करने के बारे में क्यों बात कर रहे हो, तुम पढ़ते क्यों नहीं पहले? ये ऑर्डर है, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। दीज आर द इजी चैप्टर,
जिसके अंदर में आपका 60 मार्क्स का ऑलमोस्ट कवर होता है। ठीक है, ये आपका लगभग हमारा हमारा 17 से 16 से 17 मार्क्स बोल दो, ये भी सेम ऐसा ही है, आपके लगभग 17 से 18 मार्क्स हो जाते हैं, 16 से 17 मार्क्स बोल दे यहाँ भी कवर हो जाते हैं, और बाकी बचा हुआ यहाँ पे जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर प्लान जो मुझे लगता है कि आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है,